मूवी एक नरेशन के साथ स्टार्ट होती है कि प्यार बहुत ही शानदार होता है। प्यार के लिए आज तक जो कहा गया है वो बिल्कुल सच है। लोगों का कहना है कि सफर के अंत तक सभी को प्यार मिल जाता है, पर अगर नहीं मिला तो सफर अभी अधूरा है। ये सब बातें बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर पता नहीं कि क्यों कुछ लोगों के प्यार में मिठास कम हो जाती है और उनके रिश्ते टूटने लगते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा सफर करने वाला वो होता है जो एक तरफा प्यार करता है। एक तरफा प्यार बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। इसी के बीच हम आइरिस को देखते हैं जो अपनी खुद की स्टोरी बता रही थी। वो भी एक तरफा प्यार में थी। 3 साल तक उसने जैस्पर से प्यार किया था, पर अब उसका ब्रेकअप हो गया था। वो उससे अभी भी प्यार करती थी। उसके फ्रेंड ने बात आकर उससे पूछी और इस पर वो हाँ कहती है। फ्रेंड कहती है कि मैं तुम दोनों को हमेशा एक साथ देखती थी, अचानक से हो क्या गया। उसे बताती है कि जैस्पर को उसने किसी और के साथ देखा था। फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम्हें उसके बारे में एक्सपीरियंस था तो तुम्हें उसके साथ फ्रेंडशिप करनी ही नहीं चाहिए थी। आइरिस उसे कहती है कि मैं अब भी उसे प्यार करती हूँ। कभी कभी वो ईमेल पर बात कर लेता है। जब वो अपनी फियांसे के पास नहीं होता तो उनकी फोन पर भी घंटों तक बात होती रहती है। ये सब बात करते करते उनके पीछे से उनकी बॉस आई और उन्हें काम करने के लिए कहती है। एक्चुअली वो सोसाइटी कॉलम की एडिटर थी। इसके बाद वो काम पर लग जाती है। वहां पर जैस्पर आया। जैस्पर उसे कहता है कि उसके लिए गिफ्ट लाया है। क्रिसमस के लिए आइरिस ने भी उसके लिए गिफ्ट लाया हुआ था। गिफ्ट देने के बाद जैस्पर बहाना बना देता है कि शायद उसने उसका गिफ्ट कार में रख दिया है और उसके बाद वो उसे उसका गिफ्ट दे देती है। इसके बाद बॉस ने सब लोगों को अनाउंसमेंट के लिए बुलाया। आइरिस के लिए काम आया था। उसका बॉस उसे एक न्यूज़पेपर में डालने के लिए कहता है। न्यूज ये थी कि जैस्पर अपनी फियांसे के साथ शादी करने वाला था। ये न्यूज सुनने के बाद आइरिस रोने लग जाती है क्योंकि अभी उससे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो घर जाकर वहां पर बहुत ज्यादा रोती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर एमेंडा को देखते हैं। एमेंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट कर रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड इथन ने अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ अफेयर किया था। इस बात को इथन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो एमेंडा को कहता है कि मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। एमेंडा ये सब बातें सुनकर उसे बाहर निकाल देती है। बाहर फेंकने के बाद एमेंडा ने उसे फिर से कहा कि अब मुझे सच सच बता दो। उसे कहता है कि मेरा रिसेप्शनिस्ट के साथ अफेयर हुआ था। वो तुमसे यंग है और वो मुझसे प्यार करती है। ये सुनने के बाद अमेंडा उसे ब्रेकअप कर लेती है और उसे 2 पंच भी मारती है। अमेंडा पागलों की तरह बिहेव करने लग गई थी। यहाँ पर उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉय भी आई हुई थी। अमेंडा एक्चुअल में मूवीज का ट्रेलर बनाती है और लॉस एंजलिस में रहती है। काम करने के बाद वो कहीं बाहर जाने का डिसाइड करती है। अपने हॉलीडेज को कहीं दूर बिताना चाहती थी ताकि वो कुछ अच्छा फील करे। वो वैकेशन के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढती है। मुझे लग रहा था कि ब्रेकअप की वजह से उसे हर्ट होना चाहिए और इसी वजह से कुछ आंसू आने चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं। उसे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए पर फिर भी उसे रोना नहीं आता। सर्च करते करते उसे एक घर दिखता है जो लंदन में था। वो घर रेंट पर था। एक्चुअल में ये घर और किसी का नहीं तो आइरिस का था। ये वेबसाइट इस तरीके से काम करती है कि 2 लोगों को अगर वैकेशन पर जाना होगा तो एक दूसरे के घर वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग सिटी में सिर्फ अपने घर को रिप्लेस कर वैकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आइरिस ने भी रजिस्टर किया हुआ था। ये घर चेंज करने के लिए अमेंडा और आइरिस ये दोनों मान जाते हैं। फ्लाइट में एक हैंडसम आदमी उसके पास आता है, पर वो भी मैरिड था। आइरिस की किस्मत इतनी बुरी थी कि उसके पास आकर 2 आंटियां बैठ जाती है। इसके बाद अमेंडा उस जगह पर पहुंचती है। साथ ही आइरिस भी उसके घर पर आती है। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि अमेंडा का घर बहुत बड़ा था। अमेंडा को घर बहुत ही अच्छा लगा था। वो कार ड्राइव करने की कोशिश करती है पर वो सही से कर नहीं पाती है। इसके बाद वो शॉपिंग करती है और घर आके उसने डांस किया, सिंग किया। वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। पैरेलल में आइरिस भी इस घर को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद जब वो अंदर थी तो वहां पर किसी का कॉल आता है। एक्चुअली वो माइल्स का था जो अमेंडा की एक्स इथन का दोस्त था। वो वहां इथन का लैपटॉप लेने के लिए आया हुआ था। वो आइरिस को गेट ओपन करने के लिए कहता है। गेट ऑटोमेटिक था और इस वजह से ओपन नहीं कर पा रही थी, तो उसने उसे गेट ओपन करने के लिए भी हेल्प कर दी। माइल्स अपनी गर्लफ्रेंड मैगी के साथ आया हुआ था। वो आइरिस से बात करता है पर आइरिस उसे कहती है क्या तुम कल आ सकते हो। कल तक वो अमेंडा से लैपटॉप के बारे में पूछ लेगी। इसी बीच आइरिस के आंखों में कचरा चला गया था तो माइल्स इसे निकाल देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं जो डोर पर नॉक की आवाज सुनती है। डोर ओपन करने के बाद उसे आइरिस का ब्रदर ग्रैहम मिलता है। ग्रैहम इस घर में अमेंडा को देखकर सरप्राइज था। इसके बाद अमेंडा ने उसे पूरी सिचुएशन समझाई। वो दोनों फिर बात करने लगते हैं। ग्रैहम उसे आज रात यहीं पर रुकने की परमिशन लेता है। इस पर वो हाँ कर देती है। उसे कह रही थी कि यहाँ पर मैं बहुत ही बोर हो गई हूँ और इसी वजह से कल की फ्लाइट से वो एले वापस जाने वाली थी। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से कभी भी नहीं मिलेंगे ये सोचकर वो दोनों इंटीमेट हो गए।
सुबह उठकर ग्राहम वहां से जा रहा था, पर उसे अमेंडा को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। वह अमेंडा से कहता है कि अगर किसी वजह से तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाती है तो आज रात डिनर पार्टी में जरूर आना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पैरेलल में आयरिस की छुट्टियां बहुत ही अच्छी बीत रही थी। सुबह उठने के बाद उसके पास जैस्पर का कॉल आता है। उसकी कॉल से वो ज्यादा खुश नहीं थी। वो यहाँ पर तो जैस्पर को ही बुलाने आई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं। घर जाने के लिए उसने फ्लाइट ली, पर उसे ग्राहम की याद आती है। उसे भुला नहीं पा रही थी। इवनिंग में ग्राहम पार्टी में अमेंडा को ही ढूंढ रहा था एंड सरप्राइजिंगली वही पर वो आई हुई थी। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पैरेलल में आयरिस अपने कार से घूमने के लिए निकलती है। उसने एक ओल्ड मैन को अकेला देखा। ओल्ड मैन अमेंडा का पड़ोसी था। उसे अकेला देखकर उसे लिफ्ट दे देती है। उस ओल्ड मैन का नाम आर्थर था। उसे उसके घर में अंदर तक छोड़ने के लिए जाती है। एक्चुअल में आर्थर एक राइटर थे और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज उन्होंने राइट की थी। यहाँ पर आयरिस उनके ऑफिस में कई सारे अवार्ड्स देखती है। ये देखकर वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई। वो यहाँ पर अकेला थे तो शाम में डिनर के लिए उन्हें चलने के लिए पूछती है। वो इसके लिए हाँ कर देते हैं। शाम को डिनर पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर आने की वजह क्या थी। इस बात पर वो रोने लगती है और उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर आर्थर उसे मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी फिल्म की हीरोइन तुम खुद हो। तुम्हें अपनी खुद की डेस्टिनी अपने हाथ में लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा और ग्राहम को देखते हैं। अमेंडा ग्राहम से पूछती है कि कल क्या हुआ था। अमेंडा ने कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे कुछ भी याद नहीं था और रात में वो यहीं पर सोई थी। ग्राहम उसे कहता है तुम्हारी हालत देखकर मैंने तुम्हें यहीं पर रुकने के लिए कहा था। बात करते करते ग्राहम को ओलिविया नाम की लड़की का कॉल आता है, जिसे पिक करने के लिए वो बाहर जाता है। अमेंडा ये देखकर जरा जेलस हो गई थी। ग्राहम फिर उसे सिटी घुमाने के बारे में पूछता है। इस बात पर वो हाँ करती है। इसके बाद वो सिटी में गए और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अमेंडा उसे कहती है कि पहले मैं मेरी मॉम और डैड के साथ रहती थी। एक दिन उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और इस वजह से वो बहुत रोई थी। उस दिन के बाद वो कभी भी रोई नहीं है। कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आते। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद ग्राहम उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है। अमेंडा उसे कहती है 9 डेज में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पहले लग रहा था कि 9 डेज कैसे गुजरेंगे, पर अब उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जगह छोड़ते वक्त उसे बहुत तकलीफ होगी। नेक्स्ट डे फिर से मिलने का वादा करते हुए अमेंडा वहां से चली जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राहम को अमेंडा से एक्चुअल में प्यार हो गया था। पैरेलल में आयरिस और आर्थर दोनों पार्टी कर रहे थे। यहाँ आर्थर के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। वहां पर माइल्स भी आता है, जो भी पार्टी ज्वाइन करता है। उन्होंने मिलकर बहुत सारी बातें की। माइल्स उसे बताता है कि वो एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड मैगी ही एक्ट्रेस थी। ये सुनकर आयरिस जरा सरप्राइज थी। माइल्स ने कहा कि मैगी को मैक्सिको में जरा काम था, इस वजह से उसे जाना पड़ा। अगर वो यहाँ होती तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता। इसके बाद सब लोग चले जाते हैं। सबके बाद माइल्स भी वहां से जा रहा था। माइल्स का बिहेवियर आयरिस को बहुत अच्छा लगता है। उसे बाय करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अमेंडा को देखते हैं, जो ग्राहम से प्यार करने लग गई थी। अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए उसके घर पर आती है। ग्राहम के डोर ओपन करने के बाद उसे लगता है कि शायद ग्राहम किसी और लड़की के साथ है। अंदर उसने देखा तो ग्राहम अपनी डॉटर्स के साथ था। अमेंडा देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि उसे 2 डॉटर्स है। एक का नाम है सोफी, दूसरी का नाम है ओलिविया। प्रीवियस सीन में जिस लड़की के साथ वो फोन पर बात कर रहा था, ये उसकी डॉटर ही थी। और उसकी बेटी के फोर्स करने के बाद अमेंडा को अंदर आना पड़ता है। वो ग्राहम से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। उसे बताता है कि 2 साल पहले उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर हॉट चॉकलेट पीते हैं। अमेंडा ग्राहम को देख रही थी किस तरीके से वो बच्चों को अकेला ही संभालता है। इसके बाद ओलिविया ग्राहम को कुछ करने के लिए कहती है। वो बच्चों को हंसाने लग जाता है और ये देखकर अमेंडा भी हंसने लग गई। इसके बाद ओलिविया और सोफिया अमेंडा को उनका टेंट दिखाती है। वो उनके बेड के पास था और टेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो चारों उस टेंट में लेट जाते हैं। ओलिविया ने अमेंडा के परफ्यूम की बहुत तारीफ की। उसे बहुत ही अच्छा लगा था। सोफिया अमेंडा को रात भर यहीं रुकने के लिए कहती है। अमेंडा आज रात यहाँ नहीं रुक सकती थी। बाद में वो ग्राहम के साथ थी। उसे कहती कि तुम्हारी डॉटर बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसने पूछा कि तुमने अपने डॉटर्स के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं था। वो कहता है कि बात बताना जरा हार्ड होता। वो 2 बच्चों का बाप है, ये कोई भी बिलीव नहीं करता। वैसे भी अमेंडा 2 वीक्स में वहां से जाने वाली थी, इसी वजह से उसने उसे बताया नहीं था। अमेंडा जरा गुस्सा होकर कहती कि तुम्हारी बात भी सही है, मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ, हमने सिर्फ एक रात साथ में बिताई। अमेंडा उसे जरा नाराज थे। नेक्स्ट सीन में हम आयरिस को देखते हैं, जो आर्थर के लिए एक चिट्ठी लाती है जो उसके घर पर डिलीवर हुई थी।
इसमें से एक चिट्ठी में लिखा था कि स्टूडियो वाले चाहते कि आर्थर उनके स्टूडियो में आकर एक स्पीच दे, लोगों को इंस्पायर करे। आर्थर ये चिट्ठी देकर डस्टबिन में डाल देता है। आइरिस उसे पूछती है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। उसे कहते हैं कि बूढ़े आदमी की स्पीच कोई भी सुनना नहीं चाहता। आइरिस उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आर्थर कहते हैं कि मैं कैसे आऊंगा, बिना वॉकर के तो मैं चल भी नहीं सकता। उन्हें बताती है कि मैं आपको बिना वॉकर के भी चलना सिखाऊंगी। इसके बाद वो चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। फाइनली वो बिना वॉकर के चल पाते हैं। नेक्स्ट सीन में आइरिस के पास ग्रैहम का कॉल आता है, उसके हालचाल पूछ रहा था। आइरिस उसे कहती है कि मेरे यहाँ पर रेंट पर रहने वाली लड़की, उसे जाकर तुम मिल सकते हो। नेक्स्ट मोमेंट में ही उसे अमेंडा का कॉल आता है। उसने ग्रैहम को होल्ड पर रखा और अमेंडा से बात करती है। या उसे कहती है कि उसके भाई से बात कर रही थी और वो होल्ड पर है। उसने ग्रैहम का नाम बहुत ही प्यार से लिया, इससे आइरिस सब कुछ समझ जाती है। ये जानने के बाद वो ग्रैहम को फोन पर ही डांटने लग के और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रेंट पर आई हुई लड़की के साथ वो इंटीमेट हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली अमेंडा ही कॉल पर थी। ये सुनकर उसे जरा एम्बैरेसिंग लगता है। इसके बाद हम आइरिस को देखते हैं जो आर्थर के साथ जाने के लिए रेडी थी। वह माइल्स आता है और कहता है कि मुझे भी आप लोगों के साथ आना अच्छा लगेगा। माइल्स उसके लिए सिटी की सबसे बेस्ट ड्रिंक लाया था। वो वहां पर मूवीज की डीवीडी देखते हैं। माइल्स उसे बहुत ही अच्छी मूवी सजेस्ट करता है। पैरेलल में हम मैगी को देखते हैं जो किसी और के साथ थी। ये देखकर वो बाहर उसे बात करता है। एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे झूठ कहा था कि वो बाहर है। 2 दिन से वो इसी सिटी में थी। माइल्स का दिल टूट गया था और अब वो घर पर था। आइरिस उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हो चुका है। वो अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बता देती है। वो कहती है कि हम कितना भी ड्रिंक कर कर उन्हें भुलाने की कोशिश करें, पर रात में जब हम सोने के लिए जाते हैं तो बिस्तर पर आते ही सारी बातें दिमाग में याद आती है। जब हमें कोई समझने वाला मिल जाए तब पुरानी यादें जरा ब्लर होने लगती है। आइरिस की बातें सुनकर माइल्स पुरानी बातें भूल जाता है। पैरेलल में अमेंडा बहुत ही सैड थी क्योंकि अब उसके जाने का टाइम आ चुका था। वो अपनी पैकिंग करने लगती है, तभी वहां पर ग्रैहम आता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में माइल्स आइरिस के साथ था। माइल्स ने आर्थर के लिए एक म्यूजिक सीडी बनाई थी। वो आर्थर के साथ ही अमेंडा के लिए भी एक सीडी बनाता है, उसे गाकर दिखाता है। ये सुनकर अमेंडा बहुत ही खुश थी। पैरेलल में ग्रैहम और अमेंडा दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आर्थर उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखने के लिए कहता है, पर अमेंडा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि कभी भी वर्क नहीं करती। कपल एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा झगड़ते रहते हैं। वो एक दूसरे से इतने दूर रहते हैं तो ज्यादा मिल भी नहीं पाएंगे। ग्रैहम पर भी अपने डॉटर्स की जिम्मेदारी थी। ग्रैहम उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे 2 डॉटर्स है, पर फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर अमेंडा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर उसे दुख भी हो रहा था। वो उसे किस करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में माइल्स और आइरिस को साथ में देखते हैं जो रेस्टोरेंट में थे। वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बहुत सारा हंसी मजाक करते हैं। इसी के बीच उसे मैगी का कॉल आता है। कॉल करने के बाद उसने उसे कहा कि मैगी को मेरी याद आ रही है। आइरिस ने उसे कहा कि मुझे पता था कि मैगी को उसकी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा। आइरिस उसे मैगी के पास जाने के लिए कहती है। ये बात कहकर उसे बहुत ही सैड भी लग रहा था। इसके बाद वो घर पर थी जहाँ पर जैस्पर का कॉल आता है। उसे कहता है उसने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया है। वो हर जगह पर उसे ढूंढने लगती है। देन फाइनली वो डोर ओपन करती है, पर वहां पर जैस्पर था। जैस्पर यहाँ पर उसे फिर से बात करने के लिए, फिर से उसे अपना बनाने के लिए आया हुआ था। पैरेलल में हम मैगी को देखते हैं जो माइल्स से माफी मांगती है। वो कहती है कि गलती सबसे होती है। माइल्स चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेता है। मैगी ने उस पर चीट किया था। जैस्पर आइरिस के साथ था तो आइरिस ने उसे उसकी फियांसे के बारे में पूछा। जैस्पर उसे कहता है कि मैं अभी भी उससे एंगेज्ड हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। कहती है तुम फिर से मुझे फंसाने के लिए आए हो। अब वो इन सब बातों में नहीं आएगी। तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया ही नहीं था। अब उसे ये सब चीजें समझ में आ गई थी और अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। ये कहकर उसे वो बाहर कर देती है। वो आर्थर को लेकर उस स्पीच हॉल में लेकर आती है। उसका हाथ पकड़कर अंदर लाती है। इसके बाद वो बिना वॉकर के या किसी का हाथ पकड़े सीढ़ियां चलते हैं। इसी के बीच वहां पर माइल्स भी आता है। उसने मैगी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। माइल्स ने रियलाइज किया था कि वो आइरिस को लाइक करता है। उसे कहता है कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तुम कर ही जाओ। उसे कहती है कि तब तक तो मैं चली जाऊंगी। उसे पूछता है कि अगर मैं तुमसे मिलने के लिए इंग्लैंड आया तो क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। ये सुनकर आइरिस उसे किस कर हाँ कहती है। पैरेलल में अमेंडा का जाने का समय आ चुका था। वो ग्रैहम को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। आधे रास्ते में उसे रोना आ गया। अपने डैड के जाने के बाद वो पहली बार रोई थी।
उसके ब्रेकअप के बाद उसे थोड़ा सा भी रोना नहीं आया था। वो रियलाइज करती है कि ग्राहम से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और ड्राइवर से गाड़ी टर्न करने के लिए कहती है। ड्राइवर स्नो की वजह से कार बहुत ही स्लो चला रहा था, इस वजह से उतरकर वो वहां से भागते हुए जाने लग गए। ग्राहम के पास आके उसे कहती है, मुझे जाने की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, न्यू ईयर स्पेंड कर मैं जा सकती हूँ। ग्राहम भी जब वो जा रही थी तो उसके लिए रो रहा था। इसके बाद न्यू ईयर आता है जहाँ पर चारों मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। और फाइनली इन चारों को उनका सच्चा प्यार मिल गया था और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।